हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही प्यारे तरीके से रेसिपी लेके आए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दाल लेना है। तो दाल आपको 3 मेन प्रकार की मैंने दाल ली है, जिसमें 1 कप भर के मैंने तुअर दाल लिया है। उससे थोड़ा सा कम मैंने लिया है, मतलब 3/4 मूंग दाल, और उससे आधा मतलब आधा कप मैंने इसमें मसूर का दाल लिया। तीनों दाल को मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, और 20 मिनट बाद मैंने एक कुकर लिया है। कुकर में इस दाल को हम ऐड कर देंगे। इतनी टेस्टी और स्पेशल रेसिपी होने वाली है कि एक बार अगर आपने बना लिया ना फ्रेंड, तो आप ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी होने वाली है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़, एक एक फ्लेवर हम अलग से देने वाले हैं, और बहुत ही टेस्टी इसको बना कर तैयार करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमने 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद 2 लौंग और 1 इलायची। आपके पास तेज़ पत्ता है तो 1 तेज़ पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड, ये मैंने मसूर का दाल लिया था, वो छिलके वाला था, इसलिए थोड़ा सा उसका छिलका है, और कोई दिक्कत नहीं है उससे। उसके बाद मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ज़रा सा हल्दी डाल के, उसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें घी डाला है। आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप घी ही डालें। और 1 चम्मच घी डालने के बाद हम इसको बंद करके और इसको सीटी लेना है फ्रेंड। तो आपको 1 सीटी ले लेना है, उसके बाद थोड़ी देर और रखना है, और बस उसके बाद गैस बंद करना। मतलब 1.5 सीटी लेना है आपको, पूरा आपको 2 सीटी नहीं लेना है, क्योंकि दाल घुलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हल्का सा हमको दाने वाला दाल चाहिए। तब तक हम लेंगे उसके बाद एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी, और उसके बाद हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज करेंगे। आप चाहे तो पूरा रेसिपी घी में या फिर पूरा रिफाइंड में बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पर मैंने थोड़ा सा घी और उसके बाद थोड़ा सा, मतलब आधा आधा दोनों चीज़ें ली हैं। क्योंकि ऑयल से थोड़ा सा दाल में चिकनाई और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। साथ ही मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, और कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हो। उसके बाद जैसे गर्म हो गया था घी, तो उसमें मैंने 1 पिंच हींग और 1 चम्मच भर के मैंने सरसों का 1 चम्मच भर के मैंने जीरा डाला है, और 1 चुटकी हींग और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया। इसको ज़रूर डालें, इसका फ्लेवर हमारी दाल तड़का बहुत ही प्यारा आता है दाल में। इसको ज़रूर से ज़्यादा, जीरा थोड़ा सा ज़्यादा ही, जैसे मैंने 1 चम्मच भर के डाला, छोटी चम्मच वैसे ही डाला। उसके बाद ये चीज़ें सिक जाती हैं, तब हम इस प्याज डालेंगे बारीक चॉप की हुई, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इसको सिर्फ अभी ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज होने तक ही भूनना है। उसके बाद हम लहसुन अदरक को कूट के डालेंगे, और इसी में हम 1 से 2 हरी मिर्च को भी बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हमको इसको अच्छे से भूनना है, इसीलिए मैं बोल रही थी थोड़ा सा सुनहला होने तक ही भुने, क्योंकि इसके बाद जो है इसके साथ भी हम भुनेंगे। तो ये पूरे अच्छे से भुन गया था और प्याज का कलर चेंज हो गया, तो उस टाइम हमने इसमें डाला है टमाटर। और टमाटर को अब हम, टमाटर डाला है तो तुरंत ही हम इसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से डालना फ्रेंड, क्योंकि नमक हम पहले भी दाल में डाल चुके हैं। और टमाटर को अच्छे से गलने देंगे, और जैसे ही हमारा टमाटर गल जाएगा तो कुछ फ्लेवरफुल हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैंने आधा चम्मच से धनिया पाउडर ऐड किया है। उसके बाद कलर के लिए हल्का सा हल्दी और ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया कस्तूरी लाल मिर्च। फ्रेंड, ये सब चीज़ों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है हमारी रेसिपी में, और इन सब चीज़ों को भी हम थोड़ी देर भून लेंगे, ताकि इसमें अच्छे से जो है हमारी दाल में एक अच्छा सा फ्लेवर आए। और जैसे ही हमारी ये सब चीज़ें भुन जाती हैं, तो जो हमने दाल हमारी वो थी, वो भी हमारी दाल अच्छे से हो गई थी, सीटी आ चुकी थी, और उसका जो है वो निकल भी, हमने पूरा गैस निकाल दिया था। तो इसको जैसे ही ये भुन जाता है, तो हम इनको इसमें उसको ऐड कर देंगे दाल को। और फ्रेंड, अगर आपको दाल थिक लगती है, मुझे थिक लग रही थी, अगर आप मान के चलो चावल वगैरह के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी डालें, लेकिन इसमें ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालें। मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए पानी रख दिया था, और गर्म पानी इसमें ऐड करें, ठंडा पानी ना करें, नहीं तो आपका जो दाल है उसकी जो है कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी, और फिर उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना आपको दाल में चाहिए है। तो इस बात का ध्यान रखें। मैंने गर्म पानी ही इसमें ऐड किया था, आप देख सकते हैं। पहले
पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो उसी को थोड़ा सा कुकर में डाल के भी थोड़ा सा डाल दिया था और थोड़ा सा अलग से ही भी मैंने पानी डाल के इसको थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद का जो मेन प्रोसेस है वो अब हम करेंगे, जो है तड़का, जो कि बनाना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही स्पेशल हम इसमें तड़का बनाने वाले हैं, तो और बहुत ही अलग स्टाइल में, तो इसको ज़रूर बनाएं। यहाँ मैंने पानी अच्छे से ऐड करके इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि थोड़ी देर बॉयल हुआ तो अपने आप ही थोड़ा थिक हो जाएगा। तो यहाँ तड़का के लिए मैंने पैन गैस पे रख दिया था और इसमें लिया है मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी। और जैसे ही हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने इसी में ऐड कर दिया फिर से जीरा। जीरा का दाल में बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है फ्रेंड, तो जीरा तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हमेशा मैं बोलती हूँ डालना। और जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा हल्का सा, तो जैसे ही हमारा जीरा होने लगा था तो मैंने इसमें लिया था कुटा हुआ या फिर बारीक टुकड़ों में आप काट के लहसुन ले लें, तो 4-5 कली ही लें, क्योंकि हम पहले भी लहसुन ले चुके थे। उसके बाद 2 लाल मिर्च, और इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से चम्मच से चला देंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। इसका जो धुएँ का इसका जो फ्लेवर है तड़के का इतना टेस्टी होने वाला है फ्रेंड कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा आपका जो है दाल लगने वाली है। तो इसको आप कैसे भी खाएं और कैसे भी बनाएं, पर ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप इसको ज़रूर से खास करके आप इसको दाल बाफले वगैरह में खाते हैं ना, तो थोड़ा सा पतला दाल इसीलिए मैंने रखा कि हम बाफले के साथ इसको खाने वाले थे, तो हल्का सा पतला जो है इसको रखा। और इसको अब हम इस तरह से, जैसे ही इसका तड़का बन गया था तो हम इसको दाल में डाल देंगे और इसको बहुत ही प्यारा सा, जब तक ये सिक ना जाए तब तक मत डालें। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो हमारा तड़का बन के तैयार है एकदम दाल तड़का। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, और कमेंट में भी